मेरे फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने एक दफ़ा कहा था कि कहानियों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सुनाने वाला डिसाइड करेगा कि कौन सी कहानी छोटी है और कौन सी बड़ी। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी कहानी है मेरे शहर की, जिसको सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़े, लेकिन ये है उसकी गलियों की, मोहल्लों की, सड़कों की कहानी। दिस स्टोरीज ऑफ कराची वॉल्यूम 3। कराची अमंग्स्ट अदर थिंग्स अपने खानों की वजह से बहुत मशहूर है। अगर कराची में खाने की बात हो तो हर कोई एक ही जगह का नाम लेगा। कराची की सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट, जिसका नाम रखा गया एक ब्रिटिश सर्जन के ऊपर, जिसका नाम था जेम्स बर्न्स। पार्टीशन के बाद इसका नाम रख दिया गया मोहम्मद बिन कासिम रोड, लेकिन आज भी लोग इसको बंस रोड के नाम से ही जानते हैं। 1947 के बाद बहुत सारे लोग इस जगह के आसपास माइग्रेट हुए और अपने साथ लाए अपने लजीज खाने। शुरुआत में बंस रोड की पहचान थी यहाँ की निहारी। जब बाहर खाना खाने का और प्लास्टिक बैग्स का इतना रुझान नहीं था तो लोग घरों से बर्तन लेके आते थे कि आज घर खाना टेक अवे करके जाएंगे। और कराची की बहुत सारी कहानियों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पार्टीशन का, जैसे कि दिल्ली कॉलोनी। इस इलाके में अक्सर लोग दिल्ली से माइग्रेट होकर आए थे, इस वजह से इसका नाम आज दिल्ली कॉलोनी है, लेकिन पहले इसका नाम था पीर इलाही बख्श कॉलोनी, क्योंकि उन्होंने इस जगह को सोसाइटी की शक्ल देने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ इसका नाम दिल्ली कॉलोनी पड़ गया और आज भी वहाँ बहुत सी जगहों के साथ दिल्ली जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। दिल्ली मस्जिद, दिल्ली छोले वाला, दिल्ली बिरयानी, दिल्ली करियाना स्टोर, दिल्ली फ्रूट शॉप और बहुत कुछ। और जहाँ कराची की कहानियों में हार्मनी है, डाइवर्सिटी है, वहीं जस्ट लाइक एवरी अदर सिटी इसकी कुछ कहानियों में नफरत भी है, जैसे कि आराम बाग। इस छोटे से पार्क का नाम एक ज़माने में राम बाग हुआ करता था। इसके कोने पे एक स्टेज था जहाँ पे रामलीला का थिएट्रिकल प्ले भी हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ हिंदू मुस्लिम क्लैशेस के बाद इस जगह का नाम चेंज करके कर दिया आराम बाग। और क्योंकि हम पार्क्स की बात कर रहे हैं तो क्लिफ्टन के इलाके में वाक़या है मशहूर ज़माना आंटी पार्क। 80s से पहले इस जगह का नाम था 22nd स्ट्रीट पार्क और यहाँ से 2 मिनट दूर है जर्मन कॉन्सुलेट, जहाँ से एक खातून रोज़ाना यहाँ पे साइकिल चलाने आती थी। उन्होंने इस पार्क की मरम्मत में, मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करवाई, बहुत काम करवाया और उनको सब लोग आंटी कहा करते थे, तो इस वजह से उनके ऑनर में इसका नाम पड़ गया आंटी पार्क। और फिर आता है वो पार्क जहाँ पे घास का नामो निशान नहीं, दरख्त तो दूर की बात है, लेकिन कराची में उससे ज़्यादा आइकॉनिक पार्क कोई और हो ही नहीं सकता, निश्तर पार्क। पहले इस जगह का नाम था पटेल पार्क, नेम्ड आफ्टर अ कांग्रेस लीडर वल्लभ भाई पटेल, लेकिन 1965 की जंग के बाद इसका नाम तब्दील करके एक मुस्लिम लीग लीडर के ऊपर रख दिया गया, जिनका नाम था सरदार अब्दुल रब निश्तर। और ये पार्क क्रिकेट टूर्नामेंट से लेके सियासी जलसों तक हर चीज़ के लिए मशहूर है। एंड इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट बैंड्स, निश्तर पार्क। चेक देम आउट। और चूंकि कराची है साहब तो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस तो हो गई, तो निश्तर पार्क से 2 मिनट दूर है सोल्जर बाजार। अंग्रेजों के दौर में यहाँ पे एक मार्केट कायम हुई जहाँ पे ज्यादातर खरीदारी ब्रिटिश सोल्जर्स किया करते थे। उस जमाने में आसपास के इलाकों में ज्यादातर अंग्रेज फौजी रहते थे, इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया सोल्जर बाजार। और इसी कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे पास है गोली मार, जहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने में होती थी एक शूटिंग रेंज। एक कहानी ये भी है कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पे कैरेज और वॉर हॉर्सेस को लाया जाता था, जो किसी बीमारी या इंजरी की वजह से बेकार हो गए हों, मुफ्त का अनाज खा रहे हों, तो इनको इस जगह पे लाके एक अंग्रेज साहब बोला करते थे कि सिपाही गोली मार, यू नो व्हाट आई मीन। ऑफिशियली तो इसका नाम अब गुलबहार है, लेकिन गोलीमार के नाम से जानते हैं सब। गोलीमार इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्बल मार्केट्स इन द सिटी। यहाँ पे एक गली है जहाँ पे पीतल के हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं, तो क्या आप गेस कर सकते हैं उस गली को क्या कहते होंगे? पीतल गली। और इसके आगे की कहानी बताने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द म्यूजिक जो इस वीडियो में यूज हुआ है और मेरी तमाम वीडियोस में यूज होता है, विच इज एपिडेमिक साउंड। ऑनेस्टली अगर एपिडेमिक साउंड नहीं होता तो इस वीडियो में जेनेरिक सा रॉयल्टी फ्री म्यूजिक लगा के वो फील नहीं आता। और इतनी मेहनत करने के बाद मुझे पीस ऑफ माइंड है कि इस वीडियो पे कभी स्ट्राइक नहीं आएगी, कभी टेक डाउन नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि ऑल ऑफ एपिडेमिक साउंड म्यूजिक इज प्री क्लियर्ड फॉर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नॉट जस्ट यूट्यूब। आप जॉनरा, थीम, मूड या इवन स्पीड के हिसाब से गाने सर्च कर सकते हैं और एक दफ़ा अगर आपको कोई गाना पसंद आ गया तो उसके आगे ही होगा फाइंड सिमिलर ट्रैक्स,
उसको क्लिक करें और उसी फील के, उसी वाइब के और बहुत सारे ट्रैक्स अपनी वीडियोस में यूज़ करें। इनके कैटलॉग में 40,000 से ज़्यादा म्यूज़िक ट्रैक्स हैं और 90,000 से ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स हैं, मोर देन आई हैव एवर नीडेड। तो अगर आप म्यूज़िक कॉपीराइट नोटिसेस से तंग आ गए हैं लेकिन वीडियो की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो एपिडेमिक साउंड इज़ फॉर यू। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसको यूज़ करके आप एपिडेमिक साउंड के लिए साइन अप कर सकते हैं और उस लिंक की वजह से फर्स्ट 30 डेज फ्री होंगे। तो you're welcome. Thank you to Epidemic Sound for the amazing music they provide and for making this video possible. अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि कराची में किताबें कहाँ मिलती हैं। And then we have उर्दू बाज़ार, one of the oldest book markets in Pakistan, जहाँ उर्दू की किताबें तो मिलती हैं लेकिन अब ये हर तरह के मैगजीन, रिसाले, स्टेशनरी आइटम्स, प्रिंटिंग का हब बन चुका है। और उर्दू बाज़ार और आराम बाग के करीब ही आपको मिलेगा लाइट हाउस। कुछ लोगों का कहना है कि कश्तियों का रास्ता दिखाने के लिए किसी ज़माने में यहाँ पे एक लाइट हाउस हुआ करता था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि 1948 में यहाँ पे लाइटिंग फिक्सचर्स की दुकानें खुलना शुरू हुई, इस वजह से इस जगह का नाम है लाइट हाउस। लेकिन आज यहाँ आपको सिर्फ लाइट्स नहीं मिलेंगी। दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर लाइट्स, साइकिल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लुंडा, जिसको आजकल प्री-लव्ड कहते हैं। ये सब आपको लाइट हाउस में मिलेगा। और अगर संडे को जाएंगे तो ये सारा सामान आपको मेन रोड पे मिलेगा। रोड ब्लॉक हो रही होगी, फिर पुलिस आएगी, फिर सारे ठेले वाले भागेंगे। तो लाइट हाउस इज अ हैपनिंग प्लेस और ये है कराची के पुराने तरीन इलाकों में से एक, नेम्ड आफ्टर सिंस फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर मोहम्मद हाशिम गजदर। इस इलाके में ज़्यादातर मारवाड़ी कम्युनिटी रहती है जो पार्टीशन से पहले जैसलमेर, राजस्थान से यहाँ माइग्रेट करके आए। लेकिन शायद आज से पहले आपने गजदराबाद का नाम ना सुना हो, क्योंकि इस जगह का एक और मशहूर ज़माना नाम भी है, रनछोड़ लाइन। और शहर के बिल्कुल दूसरी तरफ वी हैव बाथ आइलैंड, जो किसी ज़माने में एक एक्चुअल आइलैंड था और पूरे शहर से लोग यहाँ समंदर में नहाने आते थे। ये जगह समंदर से 30 फीट ऊपर है और किसी ज़माने में यहाँ ज़्यादातर लोग पारसी होते थे, लेकिन आज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड्स इन द सिटी। लेकिन फिर भी हर बारिश में डूबता है, जस्ट कराची थिंग्स। और बाथ आइलैंड से थोड़ा दूर दिल्ली कॉलोनी के बिल्कुल बराबर में वी हैव गिजरी, फेमस फॉर लकड़ी का काम, मार्बल का काम, हार्डवेयर का काम, पेंट का काम, लाइटिंग फिक्सचर्स का काम और फुटबॉल। ये किसी ज़माने में एक फिशरमैन विलेज होता था और जो नाम है गिजरी वो एक खारे पानी की मछली के ऊपर रखा गया जिसको कहते हैं गिशरी। और कराची में जितने भी फिशरमैन विलेज आज हैं या फिर पहले हुआ करते थे, आज वो कुछ और हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वहाँ के फुटबॉलर बहुत क्रेजी खेलते हैं। और ये थी हमारी इस वॉल्यूम की आखिरी कहानी एंड दिस वो स्टोरीज ऑफ कराची वॉल्यूम 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरे लिए कराची एक फीलिंग का नाम है जिसकी कुछ झलकियाँ शायद आपको इन कहानियों में नज़र आईं। ये शहर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, सच बोलूँ तो परफेक्शन के करीब भी नहीं है, लेकिन इन्हीं इम्परफेक्शंस में आपको मिलती हैं ये सारी कहानियाँ। और कराची की कहानी सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़े।